हाँ तो बच्चों, आज का हमारा नया जो सब्जेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके लिए जो मैं बुक रिकमेंड करता हूँ वो है वीके पब्लिकेशंस की। ठीक है। और इसके ऑथर हैं टी आर जैन। तो चलो हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास डिमांड, यानी कि मांग। तो हमें पहले ये पता करना चाहिए कि ये मांग होती क्या है। ठीक है। मांग क्या है? मांग वे मात्रा है जो क्रेता समय की एक निश्चित अवधि में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के इच्छुक तथा योग्य होते हैं। ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है? डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट द बायर्स आर विलिंग्स एंड एबल टू बाय एट अल्टरनेटिव प्राइसेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें क्या है, इसमें जो उपभोक्ता है वो अपने दिमाग में सोचता है। उसके मन में ये बात आती है कि अगर वस्तु की कीमत इतनी होगी तो मैं इतनी मात्रा खरीदूंगा, अगर कीमत ज़्यादा होगी तो मैं उस वस्तु की मात्रा जो है वो कम खरीदूंगा। ठीक है। तो इसमें क्या देखा जाता है? इसमें यही देखा जाता है कि कोई वस्तु जो है उसकी जो एक निश्चित समय जो है एक अवधि दी गई है, उसमें जो अलग अलग कीमत होगी तो वो कौन कौन सी मात्राएं जो है उस वस्तु की वो खरीद सकता है। ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि वो वस्तु को खरीदने के लिए इच्छुक भी होना चाहिए और उसके योग्य भी होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक कोरी कल्पना नहीं होनी चाहिए। यानी कि वो अगर वस्तु की खरीदने के लिए बात कर रहा है, वस्तु की मांग कर रहा है, तो वो उसको खरीदने के काबिल भी होना चाहिए और उसकी इच्छा भी होनी चाहिए। उस वस्तु को खरीदने के लिए वो इच्छुक भी होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो है मांगी गई मात्रा। तो इसमें क्या कहा गया है? द क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू ए स्पेसिफिक अमाउंट दैट बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट वन प्राइस। तो यहाँ पे क्या कहा गया? मांगी गई मात्रा वह विशेष मात्रा है जो क्रेता एक निश्चित कीमत पर खरीदने के इच्छुक तथा योग्य होते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? ये जो मांगी गई मात्रा है इसमें ये कहा गया है कि इसमें एक निश्चित कीमत पर उपभोक्ता जो है, जो क्रेता है वस्तु को खरीदने वाला, वो एक दी हुई यानी कि एक निश्चित कीमत पे किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीद सकता है। तो इसमें भी वही है कि वो वस्तु को खरीदने के इच्छुक भी होना चाहिए। ठीक है। और उसको खरीदने के योग्य भी होना चाहिए। अब ये इन दोनों में देखो, ये जो डिमांड लिखा हुआ है और क्वांटिटी डिमांडेड, इन दोनों में फ़र्क क्या है? डिमांड में क्या कहा गया है कि प्राइसेस जो हैं वो अल्टरनेटिव है, यानी कि वैकल्पिक वैकल्पिक कीमतें दी हुई हैं, आपको अल्टरनेटिव प्राइसेस दिए गए हैं दिए हुए समय में। और यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एट वन प्राइस। यहाँ पे क्या है, यानी कि ये जो डिमांड है वहाँ पे क्या कहा गया है? ये एक मानसिक कल्पना है, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो अपने दिमाग में सोच रहा है कि वस्तु की अगर ये कीमत होगी तो वो इतनी मात्रा खरीदेगा, अगर ये कीमत होगी तो वो इतनी मात्रा खरीदेगा। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या कहा गया है कि वस्तु की जो एक निश्चित कीमत है उसमें वो कितनी मात्रा खरीदेगा, उसको हम बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। तो इसके बाद आगे हम चलते हैं, वो है डिमांड शेड्यूल। ठीक है। इसको हम बोलते हैं मांग अनुसूची हिंदी में। ठीक है। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल इज दैट शेड्यूल विच शोज वेरियस अमाउंट्स ऑफ ए कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी एट ए गिवन टाइम। तो इसमें क्या कहा गया है? मांग अनुसूची किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है जिन्हें एक उपभोक्ता किसी निश्चित समय में विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के इच्छुक होता है। तो क्या कहा गया है? ये डिमांड शेड्यूल जो है, जो मांग अनुसूची है, वो क्या है? इसमें क्या दिखता है? एक उपभोक्ता ये दिखता है कि अगर किसी वस्तु की अलग अलग कीमतें हैं तो वो उस अलग अलग कीमतों में किसी वस्तु की कितनी कितनी मात्रा खरीदेगा। ये एक तरह से जो आपने पहले डिमांड का मीनिंग पढ़ा है, ये बिल्कुल उसी तरह से है। डिमांड का जब आप मीनिंग पढ़ रहे थे, मांग का आपने अर्थ देखा था, उसमें क्या कहा गया था कि आदमी सोच रहा है कि अगर ये कीमत होगी तो वो कितनी वस्तुएं खरीदेगा। तो इसमें भी क्या है? डिमांड शेड्यूल में, डिमांड शेड्यूल में क्या है? जो उसने सोचा हुआ है उसको एक सारणी में, एक अनुसूची में लिख के प्रदर्शित कर दिया जाता है। ठीक है। और ये जो मांग अनुसूची है
ये कितने प्रकार की होती है, इसे हमने दो भागों में बांटा है। एक है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दूसरी है मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इंडिविजुअल में क्या होगा, इंडिविजुअल जो डिमांड शेड्यूल है इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में देखा जाएगा कि एक व्यक्ति जो है वो अलग अलग कीमतों पर किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदता है, ठीक है। और मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या होगा, इसमें देखा जाएगा कि एक जो मार्केट है उसमें जितने भी क्रेता है, जितने भी खरीदार हैं, वो अलग अलग कीमतों पे कितनी वस्तुओं को खरीदते हैं, यानी कि जो वस्तु है, एक वस्तु दी हुई है उसकी कितनी मात्रा को खरीदते हैं। मात्रा हो सकती है या इकाइयाँ हो सकती हैं। तो इसे हम समझने के लिए क्या करते हैं, ये जो शेड्यूल दिया है आपको, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल है, इसको बना के देखते हैं और समझते हैं ये कैसे होगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ये आपको पहले अभी मैंने मीनिंग बताया था, ये क्या था, इट शोज क्वांटिटीज ऑफ ए गिवन कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल कंज्यूमर विल बाय एट ऑल पॉसिबल प्राइसेस एट ए गिवन टाइम। ये जो समय दिया गया है उसमें जो अलग अलग कीमतें हैं उनमें एक अकेला उपभोक्ता, ठीक है ना, किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदता है, जो अलग अलग कीमतें दी गई हैं उनके ऊपर। तो चलो इसको समझते हैं हम लोग। तो देखो ये हमने बनाया हुआ है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो ये कैसे बना हुआ है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची। तो यहाँ पे हमारे पास है प्राइस पर यूनिट, जो कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु क्या है, आइसक्रीम ले सकते हो आप लोग, बिस्किट ले सकते हो, ठीक है, कुछ समोसे ले सकते हो, इस तरह से कोई भी आइटम जो है, ठीक है। तो उसमें क्या बताया गया कि उसकी एक इकाई की जो कीमत है वो आपको दी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट्स। उसके बाद दिया हुआ है कि वो जो वस्तु की जो कीमत दी हुई है उसकी कितनी कितनी मात्रा जो है इकाइयों में खरीदी जा रही है। अब देखो यहाँ पे, अगर उस वस्तु की, अब यहाँ पे मान लो कि वो आइसक्रीम है, अगर आइसक्रीम की कीमत है 1 रुपया, तो उपभोक्ता जो है, जो क्रेता है, वो कितनी आइसक्रीम खरीदेगा, वो खरीदेगा 4 इकाइयाँ, यानी कि 4 आइसक्रीम खरीदेगा। अगर उस वस्तु की कीमत बढ़ के 2 रुपये हो जाए तो फिर वो क्या करेगा, वो आइसक्रीम की जो मात्रा है, ठीक है, क्वांटिटी है, उसको कम कर देगा। वो अब क्या करेगा, 3 आइसक्रीम खरीदनी शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद अगर कीमत और बढ़ जाए, मान लो 3 रुपये हो जाती है, तो वो क्या करेगा, वो 2 आइसक्रीम खरीदेगा। अगर कीमत 4 हो जाए तो कितनी आइसक्रीम खरीदेगा, वो 1 आइसक्रीम खरीदेगा, ठीक है। अब आपके मन में आएगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, नहीं ऐसा होता है, आदमी हर बार ऐसे ही सोचता है। हाँ ये हो सकता है कि यहाँ पे आप हैं, आप अपने आप के लिए मान लो कि आपके पास आइसक्रीम की कीमत 1 रुपया है, तो आप कितनी आइसक्रीम खरीदोगे, हो सकता है आप यहाँ पे 10 खरीद लें या 5 खरीद लें या 6 खरीदें, ठीक है ना। अगर 2 रुपया कीमत बढ़ जाएगी तो फिर ये है कि आप फिर 10 या 6 नहीं खरीदोगे, आप थोड़ी कम खरीदने की ही कोशिश करोगे। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ेगी, जो उसकी मात्रा जो है खरीदने वाली वो कम होती जाएगी, ठीक है। हाँ कुछ रेयर केस हो सकते हैं जिसमें इस तरह से लागू ना हो, ठीक है, ये जो डिमांड शेड्यूल है वो इस तरह से ना बने, लेकिन वो बहुत रेयर केस होते हैं, वो एक्सेप्शन होती है। वो आगे आप जब इकोनॉमिक्स के आगे जो चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको उसके बारे में बताया जाएगा। तो वहाँ पे होगा मांग का नियम, तो उसमें ये अपवाद आपको बताए जाएंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ है, कब हुआ है ऐसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट डिमांड शेड्यूल। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये क्या है, इट शोज क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ ए कमोडिटी कोलेक्टिवली एट इट्स डिफरेंट प्राइसेस। तो इसमें क्या देखा जाता है कि बाजार में जितने भी उपभोक्ता हैं, ठीक है, वो दी हुई कीमतों में कितनी कितनी मात्रा में वस्तुओं को खरीदते हैं। तो उनका जब एक शेड्यूल तैयार किया जाता है, अनुसूची तैयार की जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। तो इसे भी एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। तो ये देखो, ये मार्केट डिमांड शेड्यूल दिया है, पहले दिया है प्राइस पर यूनिट। यहाँ भी आइसक्रीम मान लो कि ये आइसक्रीम की कीमत है, कितनी दी है कीमत, 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये। डिमांड बाय ए का मतलब है एक उपभोक्ता है कोई ए नाम का, ठीक है, वो कितनी डिमांड करता है, 1 रुपये के ऊपर। अगर कीमत जो है वो 1 रुपया हो तो वो 4 आइसक्रीम मांगता है, 2 रुपये कीमत हो तो 3 आइसक्रीम मांगता है, 3 रुपये कीमत हो तो वो 2 आइसक्रीम मांगता है, अगर 4 रुपये कीमत हो जाए तो वो 1 आइसक्रीम मांगता है। इसी प्रकार डिमांड बाय बी, बी हाँ
हाँ, तो अब क्या बता रहा था मैं, डिमांड बाय बी। तो बी क्या है, ये कोई दूसरा उपभोक्ता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जब कीमत 1 रुपया होती है तो ये 5 आइसक्रीम मांग रहा है, ठीक है। अगर कीमत 2 रुपये हो जाए तो ये 4 आइसक्रीम जो है उनका क्रे करता है, 4 आइसक्रीम खरीदता है। अगर कीमत 3 रुपये हो जाए तो ये क्या करता है, 3 आइसक्रीम खरीदता है। अगर कीमत बढ़ के 4 रुपये हो जाए तो ये 2 आइसक्रीम खरीदता है, ठीक है। तो मार्केट डिमांड यूनिट्स, यानी कि अब पूरे बाजार की कीमत कितनी बन गई। पूरे बाजार की कीमत देखो क्या बन जाएगी, ये जो पहला उपभोक्ता है इसने 4 आइसक्रीम मांगी थी, दूसरे उपभोक्ता ने 5 आइसक्रीम मांगी थी। तो इसका मतलब पूरे बाजार में क्या है, अगर 1 रुपया कीमत हो तो 9 आइसक्रीम मांगी जाती हैं। अगर 2 रुपया कीमत हो जाए तो पूरे बाजार में कितनी आइसक्रीम मांगी जा रही हैं, 7। 3 + 4, 3 ए ने मांगी और 4 बी ने मांगी, तो 7 आइसक्रीम मांगी गई हैं। अगर कीमत 3 रुपये हो जाए तो ए ने 2 मांगी हैं, बी ने 3 आइसक्रीम मांगी हैं, तो टोटल 5 आइसक्रीम मांगी गई हैं बाजार में, ठीक है। उसके बाद अगर कीमत 4 रुपया हो जाए तो पूरे बाजार में जो आइसक्रीम जो क्रे की गई है, ठीक है, आइसक्रीम की मांग हुई है वो कितनी हुई है, वो हुई है 3 आइसक्रीम की। ए ने 1 आइसक्रीम मांगी है और बी ने 2 आइसक्रीम मांगी है। तो यही हमारे पास मार्केट डिमांड शेड्यूल है। अब आप बोलोगे कि बाजार में सिर्फ 2 ही खरीदने वाले व्यक्ति हैं, या क्या सिर्फ 2 क्रेता होती हैं बाजार में, नहीं। बाजार में 2 क्रेता नहीं होते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, ठीक है, 10,000 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम समझा रहे हैं, ठीक है ना, जब हमने इस टेबल में समझाया, अब 1000 आदमियों के बारे में तो हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने सिर्फ समझाने के लिए 2 उपभोक्ता लिए हैं, ठीक है। 2 उपभोक्ता की जगह जगह यहाँ पे 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, बाजार में कितने भी क्रेता हो सकते हैं। लेकिन मार्केट डिमांड शेड्यूल बताने के लिए ये कहा जा रहा है कि जितने भी उपभोक्ता हैं उन्होंने जितनी जितनी मात्रा क्रय की है, उन सभी को प्लस करके जब यहाँ पे मांग लिखी जाती है कि टोटल मांग कितनी बनती है, उसी को हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। और ये जो इस तरह से शेड्यूल बनता है इसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। यानी कि मार्केट डिमांड शेड्यूल को हम क्या बोल रहे हैं, बाजार मांग अनुसूची। तो बात आ गई होगी समझ आप लोगों को। ओके, थैंक यू।